आनंद जी, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? वुल्फ। नहीं, मैं गेस करूं? भेड़िया। भेड़िया। भालू। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद राज सिंह और आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम फिर एक बार से जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन दोस्तों के साथ बैठक करने। सबसे मेन चीज़, ये बैठक आज होगा ही बरेली में और इसके बाद एक के बाद एक नए नए शहरों में, उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में हम बैठक करने वाले हैं। चलता नहीं, आइए चलते हैं भाई, चलें। आनंद जी है वो दिन में तीनों टाइम सिर्फ आलू खाता है। आलू की सब्जी, पूरी, कभी आलू के पराठे, आलू चावल, और क्या रहता है? आलू ही आलू। पैरेलल यूनिवर्स में आनंद जी बिल्कुल फिट और फिटनेस फ्रीक होंगे। हाँ। प्रोटीन लेते हैं। अभी ये सिर्फ बैड कार्ब्स, फ्राइड बैड कार्ब्स पसंद करते हैं। आलू को बैड कार्ब्स कहने की जरूरत कैसे की भाई? आप जब इतना सारा खाओगे तो वो बैड ही हो जाती है ना। हाँ, तो वो तो फिर सारा प्रोटीन खाओगे वो भी बैड हो जाएगा। जो जगह की हम बात कर रहे थे, ये अच्छा, नंदन। और नंदन से हम लोग उठाएंगे पेटीज। यहाँ की पेटीज बहुत ही शानदार होती है। पहली बार जब हमने खाया था तो कमल सर ने खिलाया था, आपको दिखाया भी था। पेट में भूख भी लगी है, लेट भी हो रहे हैं, जल्दी से निकलना भी है, तो फिर इसलिए हम पनीर पेटी लेके बस चलेंगे। कैसी बैठी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 5 में से कितने? 4 स्टार दे देते। 4 स्टार है। एक काट लिया क्योंकि आलू के नहीं है। तो आलू की मिली नहीं क्या आपको? आलू के थे नहीं ना। अरे पनीर के खाने पड़ रहे हैं आपको। मतलब इनका कॉम्प्रोमाइज है आलू से पनीर में जाना। गाइस, अब आनंद जी ने बिल्कुल अपनी उम्र वाले गाने लगा दिए। अब मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, पर ठीक है। मैंने पहले सुना ही था कि जो शायर लोग होते हैं वो दिल टूटने के बाद बनते हैं, वो थोड़े सुसाइडल होते हैं। आज इनके साथ गाड़ी में बैठ के पता चल गया शायर लोग सही में सुसाइडल होते हैं। जो बदकिस्मत होते हैं ना वो शायरी करते हैं, जो खुशकिस्मत होते हैं वो खुदकुशी करते हैं। अरे भाई गाड़ी चलाओ भाई। देखो, गाड़ी चलाते हुए ऐसा मत बोलो भाई। देखो, मीट में जाना है हमें। टाइम पे आ गए हम जैसे तैसे, पर टाइम पे आ गए। हमने बिना ब्रेक लिए लगातार ड्राइव की है, इसी वजह से हम वक्त पर आए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि हम वक्त पर पहुंचे हैं। गौरव एक नाम ही नहीं है, एक एहसास है खुशियाँ साझा करने का। गौरव एक कारवां है उन लोगों का जो सर उठाकर जीते हैं। दुनिया को लगता है कि आप लोग इलेक्ट्रीशियन हैं जो तार जोड़ते हैं, है ना? लेकिन मेरा मानना है कि आप सिर्फ तार नहीं जोड़ते, आप लोग उम्मीद जोड़ते हैं, आप लोग सुकून जोड़ते हैं, आप लोग उस भरोसे को जोड़ते हैं जिस भरोसे पे एक इंसान खड़ा होकर एक उंगली से एक बटन दबाता है और अपने पूरे घर को रोशन बना लेता है। हमने कहा कि हमारी टीम वहाँ पहुँच चुकी है, हमारे दोस्त वहाँ आ चुके हैं, हम नहीं रुक सकते हैं। तो हमारी यात्रा जब दिल्ली से शुरू हुई थी यहीं पर ख़त्म हुई। चेहरे पे शायद आपको गर्द दिख रही होगी, लेकिन हमारे जज्बे में जोश शुरू नहीं कम होगा। अमान भाई ने पूरी मीट अटेंड की है, तो उन्हें आनंद जी का सेशन कैसा लगा? पहले तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? लड़की का कॉल आना और बातें करना। क्यों, वैसा क्यों लगा? होता है ना कई बार। और पहले आनंद जी ये बताओ कैसा रहा आपका? शानदार थी। पर मेनली ये था कि आज का दिन बहुत फास्ट रहा, बहुत ज़्यादा फास्ट था। हमें पता ही नहीं चला कब को कटेगा, कब को क्या होगा। एक्चुअली में जब आप अभी हमारे साथ रहेंगे तो आपको पता चलेगा हमारा हर दिन इतना ही फास्ट होता है। अब हर दिन इतना ही फास्ट होता है चैतन्य। हम सुबह उठते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ते ही चले जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं हमारा पूरा काम खत्म होता है तो हमें पता चलता है कि दिन भी कब का खत्म हो चुका है। अब हम मथुरा के लिए निकल रहे हैं। मथुरा में भी अगेन एक बैठक है हमारी। अब आपसे मैं सीधा सुबह मिलता हूँ आनंद जी के साथ। आनंद जी आपको मथुरा घुमाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मैं आनंद राज सिंह और आज हमारा दूसरे दिन की शुरुआत फिर से हो चुकी है। कुछ देर पहले हम लोग अभी सो के उठे हैं क्योंकि कल रात्रि काफी देर तक हमारी यात्रा चलती रही। हालांकि पहले मैं आपको बता दूं, आज जो मीट हमारी हो रही है ये हमारे सीजी ट्रेडर्स के साथ हो रही है। हमारी ये रिटेलर है सर, हमारे रिटेलर हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारा पूरी लाइटिंग की रेंज, पूरी वायर की रेंज, पूरी प्लग एंड सेंसर्स के मोस्टली आइटम्स, सारे आइटम्स हमारे
देखते हैं ऑफिस में चौधरी का क्या नाम है कुश 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 को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया कि वो बहुत बढ़िया करता है। नहीं वो तो अपनी मैं कहूँगा कुछ भैया बहुत अच्छा आदमी। हाँ कल सच नहीं, में जब नहीं, इनको वो पता content चला बना कि हमारे सुबह सोने की व्यवस्था नहीं है रात्रि में, तो उन्होंने कहा कि मैं वो नहीं कर पाऊंगा। मैं कुछ भाई को बोलूंगा वो आएंगे। राधे राधे जी, कैसे हैं आप? हेड ऑफिस से आई हुई है टीम में। सबसे पहले आप ना हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रभात जोशी है और जन्म से यहीं से हूँ। अच्छा, हमारी पूर्वज भी यहीं से है और काफी सालों से, शायद मेरे ख्याल से हजारों सालों से यहीं से हूँ। सर गौरव के साथ आपकी यात्रा कैसी रही? गौरव के साथ जब से हम गौरव से जुड़े हैं काफी अच्छी है। अपने मथुरा के बारे में थोड़ा बताइए। हम अब जैसे कि आए हैं, हम सोच रहे हैं थोड़ा शाम को देखो, वृंदावन तो जाना ही है। ये मथुरा नगरी है, ये भगवान कृष्ण की नगरी है, हमारा तो कुछ नहीं है। और सब छलिया है यहाँ पर, सब चलिए आए हैं। सब छलिया। अरे वाह वाह। हम लोग जब बड़े हो रहे हैं तो हमने भी कहानियां खूब सुनी है। मैं वही एक कहानी सुनाता हूं, और कहानी भी किसकी? हमारे दोस्त इलेक्ट्रीशियन अरविंद कुमार की। एक कहानी मैं बतलाऊं दिल्ली के बस्ती की, एक कहानी मैं बतलाऊं दिल्ली के बस्ती की, जिसमें अपने अरविंद भाई की दुकान रहती थी। बिगड़े हुए इलेक्ट्रिक के सामान बनाने वाले, कूलर पंखे टीवी का अभिमान बनाने वाले, चलता पंखा अरविंद भाई रोक देते हाथों से, चलता पंखा अरविंद भाई रोक देते हाथों से, उलझी हुई तारों को वो सुलझा दे बातों से, हाथ से अपने पकड़ लेते थे करंट की नंगी तार, यही वजह थी दुनिया उनको कहती करंट कुमार। ये दुकान उनकी थी बल्ली मारान की गलियों में, जिसमें आती थी शायद धूप कभी सदियों में। करंट कुमार के साथ में रहते एक और उस्ताद, सारा मोहल्ला जिनको कहता था पावर प्रसाद। इस नाम के पीछे का कारण था उनकी वेश और भूषा, टेस्टर प्लास और पेचकस रहता उनकी जेब में ठूसा। लाल थे उनके बाल और दिन भर देखते मिक्की माउस, जब चलते तो लगते चलते फिरते पावर हाउस। आप बताइए, आपका नाम क्या है? उमेश कुमार मेरा नाम। क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। कब से? करीब करीब मेरे को 15-17 साल करीब करीब हो। 15 साल हो गए। हाँ। जिंदगी का सबसे यादगार दिन कौन सा था, वो बात साझा करेंगे? कुछ नहीं, ज़्यादा वैसे नहीं। पहले जब मैंने इलेक्ट्रीशियन का काम चालू किया था तो बहुत नॉर्मल 50 रुपये मिलते थे, बहुत खुश होते थे। उस समय 50 भी हमारे लिए बहुत थे, कोई खर्चा नहीं था, कुछ नहीं था। जैसे जैसे अपना काम बढ़ता गया, अभी क्या है, जो भी है काम बेटर चल रहा है। ठाकुर जी। कभी प्रेम किया है आपने? हाँ, मैंने लव मैरिज की है। अरे वाह वाह भाई वाह। जीवन कैसा है आपका? जीवन सही है। जीवन सही है। आप अपने घर में सबसे बड़े हैं? आप अपने घर, आपके और कोई भाई है? यहाँ है, छोटा है। छोटा है। आप अपने घर की सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, इसके पीछे कोई खास वजह? खास वजह क्या है, हमारे घर का मेरा निकला, सॉरी, मुझे ही कमाना पड़ेगा। घर पे कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है। सब दिल्ली में काम करता था और मैंने दिल्ली में अच्छा पैसा कमाया है इन्हीं बिल्डिंग लाइन से। अच्छा। हाँ जी, मैं यहाँ पे मेरे फादर खत्म होने के बाद में 1.5-2 साल से मैं यहाँ आया हूँ। तो यहाँ पे भी गिरिराज बाबा की कृपा से मेरी 4-5 साइड चल रही है और बढ़िया अपने काम चल रहा है। हाँ, बढ़िया टकाटक। ये लाइट का काम कब? होगा करीब 35 साल। 35 साल में आपके पास कम से कम 35 लाख कहानियां होंगी। मेरे को सिर्फ थोड़ा बैंक में जनरेटर ये ऑटोमेटिक करना था, तो उसमें फेस चेक करने के लिए बल्ब वल्ब लगाया, तो उसमें दोनों में फॉल्ट हो गया आपस में। फॉल्ट से चिंगारी से ये पूरे दोनों आते थे। तो ये हाथ आपका इंजर्ड हुआ तो काफी दिन के रुक गया होगा? हाँ, करीब 1 महीने के लिए रुके। वो कैसा रहा वो 1 महीने? घर पे बैठना पड़ा। कभी कभी जब याद आ जाती है पापा की, तो है मतलब पापा एक्सपायर हुए थे मेरे 26 जनवरी को। अब ये आ रही है, इसको 2 साल हो जाएंगे। तो उस टाइम अगर याद आ जाती है तो ऐसा ही लगता है कि अकेलापन में शायद आज वो होते तो हमें मतलब इतनी सी उम्र में इतना वो वजन नहीं झेलना पड़ता। अभी हमारे कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है। कौन ज्यादा जो भी सबसे ज्यादा बैठ के खाएगा
और जो हारेगा वो जीतता अगले 2 बंदों को मनाली के टूर दे। 11वीं, मैं 8वीं में हूँ, सर 11वीं पे है। तो मेरी नजरों में आप सब इस युग के योद्धा हैं, आप सब इस युग के महान हैं। हम थके हुए हैं, हम सच में थके हुए हैं और पिछले 2 दिन में हालांकि नींद ली ऐसा नहीं कह सकते हमने नींद नहीं ली, नींद के बावजूद हम थके हुए, हमारे पैर दर्द कर रहे हैं। कि दिल रुबा को दिल दिया, हाँ वाह भाई, दिल रुबा को दिल दिया तो दिल्ली चली गई। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से अरदास करता हूँ। साले बर्बाद होते लड़कियों के चक्कर में, बेरोजगार में।